जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव झारखंड में 2 चरणों में होंगे। 13 नवंबर को पहला चरण है और 20 नवंबर को दूसरा चरण है, जबकि मतगणना यानी रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हम विधानसभा झारखंड में कुछ ऐसी सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर कोई चर्चा नहीं की जाती, जिन पर बात नहीं की जाती, जहाँ के लोग, जहाँ की जनता, जहाँ के वोटर दशकों से अपने प्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और झारखंड के एक एक वोटर तक शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। 41 सीटें, 41 सीटें जो भी पार्टी जीत लेगी, जो भी कैंडिडेट्स जीत लेंगे, उनको सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। हम बात करेंगे इन विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी सीटों की जिनकी चर्चा बहुत कम होती है, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, मैंने दूसरे लोग। उन सीटों में एक सीट है पाकुड़। पाकुड़ विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां पर जब से झारखंड प्रदेश की स्थापना हुई है, झारखंड के वोटर, झारखंड के लोग, पाकुड़ की जनता वोट देती आ रही है, प्रतिनिधि चुनती आ रही है अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने विकास कार्यों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि, उनका वोट लेने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बस जीत के बाद उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता और उनके मुद्दे तस के तस रह जाते हैं। पाकुड़ के लोग वक्त वक्त पर अपने प्रतिनिधि एक आस, एक उम्मीद के साथ बदलते हैं कि इस बार हमारे मुद्दों पर, मसाइल पर बात होगी, सदन में हमारी हकूक़ अधिकार की बात होगी, हमारे हक में कानून बनाए जाएंगे, हमारे हक में कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा। मगर चुनाव के बाद दूसरा चुनाव आ जाता है और पाकुड़ के लोग उसी निराश में रहते हैं। 2009 में पाकुड़ की जनता ने JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार अकील अख्तर, इनको अपना मत दिया, इन पर भरोसा जताया और इनको वोट देकर जिताकर विधानसभा झारखंड तक पहुंचा दिया। 2009 से लेकर 2014 तक ये जनाब विधायक रहे और जनता के मूल मुद्दों की बात हो, झारखंड सदन में उनके हुकूक अधिकार की बात हो, ये बिल्कुल इससे कोई सरोकार इनको नहीं रहा। फिर क्या हुआ, आगे बढ़े पार्टी ने, फिर जब इनके कार्यकाल को देखा, नहीं हुआ, मसला अच्छा नहीं था, तो उनको बदल दिया, दूसरे को टिकट दिया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर आसजू पार्टी में चले गए। आसजू पार्टी में भी कुछ दिन रहे, वहाँ के उसके प्रदेश महासचिव क्या क्या पद पर रहे, वहाँ से भी इनकी दाल नहीं गली, तो अब ये समाजवादी पार्टी के टिकट से पाकुड़ से अभी उम्मीदवार हैं। यानी समाज के मुद्दे कहाँ हैं उसका कोई ध्यान नहीं है, अपना स्वार्थ कहाँ है। JMM में था, JMM में आ गए, वहाँ स्वार्थ नहीं मिल पा रहा है, आसजू में गए, वहाँ भी नहीं मिल पाया, समाजवादी पार्टी में आ गए। सब जानते हैं समाजवादी पार्टी का कितना जनाधार है, वोट लेकर क्या करेंगे। और फिर समाजवादी पार्टी का वहाँ झारखंड में कितना विस्तार है, कितने मुद्दों पर बात कर पाती है, ये पाकुड़ की जनता अच्छी तरह जानती है। दूसरे प्रतिनिधि जब देखा वहाँ के पाकुड़ के लोगों ने, इन्होंने काम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया, तो वहाँ की जनता ने 2014 में बदल दिया। 2014 में कांग्रेस पर भरोसा जताया पाकुड़ की जनता ने और कांग्रेस से एक कैंडिडेट आलमगीर आलम, इनको पाकुड़ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, इनको वोट दिया, भरोसा जताया इन पर, ताकि इनके मुद्दों की बात हो, इनके हुकूक अधिकार की बात हो और पाकुड़ का विकास हो, पाकुड़ भी एक विकास कार्य की लाइन में आ सके। इन जनाब को भर भर के वोट मिला, अच्छा वोट मिला, एक तरफा वोट मिला। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद 2019 में फिर जिताया पाकुड़ की जनता ने इनको। 2019 में भी ये विधायक चुने गए और सिर्फ विधायक ही नहीं चुने गए, वहाँ की
जनता का स्नेह देखिए, प्यार देखिए। उन्होंने इनको एमएलए बनने का मौका दिया और फिर ये मंत्री भी बने। वो मंत्री जो पूरे प्रदेश में सिर्फ एक पाकुड़ के लोगों के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए ये कार्य कर सकते थे, पूरे प्रदेश की जनता के लिए ये अच्छे फैसले ले सकते थे। मगर इन्होंने क्या किया? अभी आपको मालूम है, ये जनाब सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद हैं, इसलिए कि इन्होंने मंत्री बनने के बाद, इन्होंने विधायक बनने के बाद जनता से कोई सरोकार रखा नहीं, अपनी जेबों को भरा और भ्रष्टाचार के आरोप में ये जेल में बंद हैं। अब इनकी पत्नी को, निशात आलम नाम है उनका, कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, वो भी मैदान में। अब देखिए, पाकुड़ की जनता से हम ये कहना चाहते हैं, आपने सबको आजमाया है। जेएमएम को भी आपने वोट दिया, उसके प्रतिनिधि को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, उसके प्रतिनिधि को वोट दिया। आपकी उम्मीदें, आपकी आस और आपने जो प्रयास किए थे उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरकारें आई, किसकी आई नहीं आई, क्या फ़र्क पड़ा? आपको क्या मिला? अभी इस बार इस चुनाव में एक नई पार्टी कोई भी होती, लेकिन उसका जनाधार है और उसका अच्छा वर्क है अपने समुदाय के लिए, देश के लिए और देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। जिस पार्टी का अच्छा बैकग्राउंड है और जिसके नेता एक भारत को बेहतरीन दिशा में ले जाने की बात करते हैं और उसमें प्रयास भी करते हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी है AIMIM। इन्होंने भी इस बार पाकुड़ के हालात को देखकर, वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने कामों में मगन हैं, इन्होंने इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया और झारखंड में इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शाकिर अली, उन्होंने हाजी तनवीर आलम साहब को टिकट दिया है। हाजी तनवीर आलम साहब एक समझे सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं। वो झारखंड के मुद्दों के, झारखंड विधानसभा में पाकुड़ के मुद्दों को ले जाने के लिए, पाकुड़ की जनता के साथ अच्छा व्यवहार करवाने के लिए, पाकुड़ की जनता के साथ न्याय कराने के लिए, उनके विकास की धारा में उनको लाने के लिए इस बार मैदान में है। इस बार मैदान में है तो उनको देख लिया जाए। कांग्रेस को देख लिया, जेएमएम को देख लिया, समाजवादी का तो कोई वहाँ अता पता नहीं है, इसलिए कि समाजवादी से जो आ रहे हैं उम्मीदवार कैंडिडेट, वो पहले भी हमारे प्रतिनिधि बन चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। एनडीए का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आपके मुद्दों पर क्या बात करेगी। वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो आपने देखा है, 3 तलाक का मामला है वो आपने देखा है। इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, ट्रेनों का निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण, कौन सी ऐसी संस्था है देश की जो कमज़ोर होने से रह गई हो? सब कुछ मालूम है और ये एनडीए ने किया है, किसी और ने नहीं किया। एनडीए में जो भी घटक दल हैं वही कर रहे हैं। अब चाहे डायरेक्ट जो रूलिंग पार्टी है वो आए या फिर उसके घटक दल आए, फैसला वही होगा जो किया जाएगा। आपके पास एक अच्छा मौका है, एक ऐसी आवाज़ जो ना किसी से डरती है, जो ना किसी से भय खाती है, बल्कि आपके मुद्दों के लिए हमेशा सड़क पर, सदन पर तैयार रहती है। आपने देखा भी है, बिहार जो आपके बगल में सटा हुआ स्टेट है, यहाँ पर उस पार्टी के जनप्रतिनिधि चुने गए, भागकर चले गए, उनकी तो कोई बात नहीं, एक रह गए। एक ने ही हमेशा जब भी सदन हुई उन्होंने वहाँ की जनता के मुद्दों को आगे उठाया, वहाँ के विकास कार्यों में आगे बढ़ के रहे और वहाँ की जनता को एक पहचान दी। सदन में हमेशा सीमांचल की आवाज़ को उन्होंने उठाया और सीमांचल एक चर्चित विषय बन गया पूरे भारत भर में, वो चाहे पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो। इसी तरह झारखंड में पाकुड़ भी एक अपनी पहचान बना सकता है। आप अपने प्रतिनिधि को जिताकर इस बार भरोसा देकर देखिए और अगर नहीं बनते हैं तो बदल लीजिएगा, मगर मौका देकर देखिए। हमेशा बदला है, इस बार बदलिए। इस बात से अलग हटकर सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, सरकार किसी की बन जाए, आपकी तरक्की किस में होगी, आपके मुद्दों को कौन उठाएगा, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ अच्छा होगा, ये देखकर आप मैदान में आइए और एक अच्छे उम्मीदवार हाजी तनवीर आलम, जो पतंग छाप इनका निशान है, उस पर वोट देकर देखिए और अपने पाकुड़ विधानसभा को विकास की धारा में लेकर आइए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, वीडियो को खूब वायरल कीजिए।